तर दोस्तो हे काळाराम मंदिर आहे आणि या मंदिरासाठी डॉक्टर बाबासाहेबांनी सत्याग्रह केला होता ह्याच्यासाठी की जे अस्पृश्य लोक आहेत त्या लोकांना बी या मंदिरामध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून। याच्याबद्दल मी थोडीशी सविस्तर माहिती सांगितलं। तो थोड़ा मैं अभी हिंदी में बताता हूँ ताकि जो बाहर वाले लोग हैं वो भी सुन लो। रामनवमी के दिन पे प्रभु रामचंद्र का रथ खींचने के लिए मतलब सर्व जो लोग हैं वो उत्साहित हो चुके थे। 2 मार्च 1930 से ये मतलब यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब ने मतलब सत्याग्रह किया था, चालू किया था कि ये सभी धर्म के लिए मंदिर खुला होना चाहिए। तो क्या हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब ने क्या किया, ऐसा निर्धार किया था। तो इन्होंने एक निर्धार में पहले क्या किया कि पहले टुकड़े के अंदर जो अपने बौद्धों ने या अस्पृश्यों ने उन्होंने क्या किया था 125 पुरुष और 125 पुरुष और 25 लेडीज़ को प्रवेश देने का ऐसा मतलब उन्होंने क्या किया था, एक ये बनाया था, निर्धार बनाया था। तो जिस दिन मतलब यहाँ पे आने के लिए उन्होंने बोला था कि सभी यहाँ पे पहुँचना है करके, उसी दिन क्या किया था, इस मंदिर में ये देखिए चारों साइड से ये जो मंदिर है इसके चारों साइड से ऐसी एक दीवार बने और दीवार के ऊपर है ना पूरे के पूरे वो मतलब सक्सेस नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से 1000 से 1500 तक है ना पुलिस बंदूक वाले पुलिस वालों क्या किया था यहाँ पे बंदोबस्त में रखे थे। और उसी दिन क्या हुआ कि यहाँ पे उसी दिन जो भी लोग हैं मतलब कोई भी पूरा मंदिर ही बनता कि भाई कोई भी नहीं आना चाहिए, ना तो अस्पृश्य आना चाहिए ना सनातन धर्म के कोई भी नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने कड़क कोट मतलब बंदोबस्त किया था। ऐसे ही 9 अप्रैल 1930 एक समझौता हुआ था, मतलब 1 महीने के बाद क्या हुआ था, समझौता हुआ था। समझौते में ऐसे लिखा था कि अस्पृश्य और पुरुष ये दोनों के दोनों मिलके क्या हुआ, ये जो रथ है ये रथ को खींचना है करके, क्योंकि यहाँ की प्रतीत है कि भाई सभी ने वो रथ खींचना है करके। तो अस्पृश्य और पुरुष को मतलब यहाँ पे खींचने के लिए क्या हुआ, एक समझौता हुआ। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस दिन उन्होंने बोला था कि ये श्री राम प्रभु जी का मतलब रथ खींचना है सभी ने कालराम मंदिर में, तो उसी दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन उन्होंने बोला था कि आज खींचना है करके, तो उसी दिन ये जो डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी है यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद उधर जैसे वो लोग पहुँच गए और रथ को हाथ लगाने लगे, क्योंकि वहाँ पे पुरुष भी थे अस्पृश्य थे, जैसे में मतलब खींचे हाथ लगाने लगे तो क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब साइड से ना पत्थर आना चालू हो गए। जैसे पत्थर मारना शुरू हो गए जो भी मतलब सनातनी लोग हैं, इन्होंने क्या किया, सनातनी ये देखो मेरे पीछे साइड में देखा रहा हूँ, पीछे साइड में देखा रहा हूँ, मैं भी मेरा फोटो देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, तो इन्होंने पत्थर मारना चालू कर दिया। पत्थर मारना चालू कर दिया तो जो भी डॉक्टर बाबा साहब के जो अनुयायी थे उन अनुयायी ने क्या किया, डॉक्टर बाबा साहब को पत्थर नहीं लगना चाहिए इसलिए उनके सर के ऊपर है ना छाता पकड़ा। छाता पकड़ने के बाद भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्या हुआ, पत्थर लगा हुआ जख्म आ गए। ठीक है, जख्म आने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, वैसे भी जख्म आ गई छाती के ऊपर। इसके बाद इसमें बहुत से लोग जो अस्पृश्य लोग हैं वो बहुत से मतलब जख्मी भी हो गए। उसमें से एक जो आदमी था जो अपना अस्पृश्य वो मृत्यु भी हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद है ना इन लोगों ने क्या किया कि भाई ये जो अस्पृश्य लोग हैं उनको बहुत मस्ती आ गई, ये आ गए क्योंकि उन्होंने मतलब उसको हाथ लगाने की हिम्मत किया, रथ को हाथ लगाने की हिम्मत किया। तो उन्होंने क्या किया, नासिक में सब मतलब उनके अस्पृश्य लोगों की दुकान बंद कर दिया, उनका छठ चालू कर दिया, पानी बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है,
तो ऐसे चलते टाइम क्या हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज परीक्षा में मतलब जाने के लिए सूचना आया हुआ कि आपने गोलमेज परीक्षा जाना है, क्योंकि वहाँ पे वो भी एक गोलमेज परीक्षा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, गोलमेज परिषद। तो वहाँ पे जाके उन्होंने गोलमेज सर्वे अटेंड करना था। लेकिन क्या हुआ कि अभी ये जो मतलब यहाँ सत्याग्रह चल रहा था वो तो बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या किया, एक भावरा गायकवाड़ करके एक यहाँ का ग्रस्त था जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ रहता था, उन्होंने क्या किया, उसको वो जो सत्याग्रह है उसको चलने नहीं दिया। मतलब मार उन्होंने बहुत पत्थर खाया, लाठी खाया, फिर भी उन्होंने बंद नहीं होने दिया और वो उसको क्या किया, चलना चालू रखा। और वो जो लड़ा है वो 5 साल तक चला। कितने साल तक? 5 साल तक चला। 5 साल के बाद फिर क्या हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब आने के बाद है ना, फिर भी है ना 5 साल के बाद भी वो लड़ाई चला, फिर भी उनको अस्पृश्य लोगों को इस मंदिर में आने के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी गया। लास्ट में ये हुआ कि कुछ दिन के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। कुछ दिन के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद क्या हुआ, सभी मंदिरों में ऐसे इसी मंदिरों में सभी मंदिरों में क्या हुआ कि मंदिर में आने की अनुमति मिली हुई। और उसके बाद है ना ये अस्पृश्य लोग या सभी लोगों को क्या हुआ, इस मंदिर के अंदर आने की अनुमति मिल गई। तो बाकी के मंदिर में भी हुआ है इस तरह। यहाँ का मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट एक वीडियो बना के दिया हुआ है, तो इसलिए फिर मैं दोबारा आपको बता दूँ। ये देखिए, फिर भी मुझे मतलब बताया है कि भाई वीडियो वगैरह नहीं निकालना, फिर भी मैंने एक चुटकी से कुछ वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो दीजिए, ठीक है। कहते हैं कि इसके ऊपर है वो जो बंदूकधारी लोग थे, ये चारों साइड ऐसी दीवार बने हुए इसके ऊपर खड़े थे, ठीक है, कि ये सत्याग्रह सक्सेस नहीं होना चाहिए। इसीलिए चारों साइड से ये जो दीवार है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये दीवार चारों साइड से बनी हुई है। आप जहाँ पे भी जाओगे तो आपको चारों साइड से, इस मंदिर के चारों साइड से क्या है, ये दीवार है। फिर भी मैं आपको थोड़ा इस साइड से बताता हूँ, क्योंकि उधर जाने के लिए थोड़ा पुलिस वाले मना कर रहे हैं। ये देखो, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये बताने के लिए। ये देखिए मंदिर है, और मैंने ये चुपके से वीडियो ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सोनोग्राफी सॉरी वीडियोग्राफी कहानी निकालने के लिए मना किया हुआ है। फिर मैं चुपके से आप लोगों को देखने के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ। तो जिसको मतलब अच्छा लगता है आप लोग देख लो। ये देखो, ये इसका मतलब कालावधि बना 1620 में, मतलब प्रभु राम इसमें लिखा हुआ है कि श्री प्रभु राम और सीता के गोदावरी के किनारे पर स्थित इस पंचवटी में उनके 14 वर्ष के वनवास का समय बिताते हुए 14 वर्ष के वनवास की अवधि से 10 वर्ष के पश्चात करीबन 2.5 वर्ष श्री राम प्रभु जी इस परिसर में रहे हैं। ये 3 मूर्तियाँ स्वयंभू है और खाली रेत से बनी हुई और श्यामवर्ण होने के कारण इसे कालाराम कहा जाता है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज आदि गुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी की इस मूर्ति पर आगादादा दी श्री समर्थ रामदास स्वामी टाकले में रहते हुए 12 वर्ष तक प्रतिदिन मंदिर आते और इस मूर्ति की उपासना करते थे। यह काल ईस्वीसन 1620 से 1632 तक और इसी मूर्ति का श्री समर्थ रामदास स्वामी को साक्षात्कार भी हुआ। वनवास में रहते हुए रामचंद्र जी का निवास स्थान से
पवित्र होने के कारण उसी स्थान पर मंदिर बनाया गया था। इस कारण इस मंदिर को विशेष महत्व और प्रसिद्धि मिली है। जहाँ एक 9 नंबर मंदिर है, पहले वहाँ लकड़ी का छोटा सा मंदिर था। यह मंदिर प्रतिष्ठापित थी और यह मंदिर का कल्पकला का अद्भुत नमूना है। स्वर्गीय सरदार रंगराव ओडेकर ने स्वर्गीय सवाई माधवराव पेशवे से सलाह मशवरा कर इस मंदिर को बनाया था। मंदिर का निर्माण 1780 में प्रारंभ हुआ और 1792 में बनाकर तैयार हुआ। मंदिर को बनाने में अंदाजे 3 लाख रुपए लगे थे। दक्षिणे लक्षणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरोत्तो मारुति यर्ष वंदे रघुनंदनम। राम रक्षा के श्लोक के अनुसार गर्भगृह में श्री प्रभु रामचंद्र, उसके दाएं और लक्ष्मण और बाएं और सीता जी की मूर्ति है और ठीक सामने श्री राम जय राम का जाप करते हुए प्रभु सेवक महाबली हनुमान जी खड़े हैं। ऋषि मुनि के अनुरोध पर श्री प्रभु रामचंद्र ने धर्मनाशक खर, दुष्यंत, त्रिशूर आदि 14,000 राक्षसों का वध कर इस तपोवन को भयभूत किया था और शरणागत मुनि को अभय दिया। और इसी स्वरूप में खड़े हुए श्री प्रभु रामचंद्र का दायां हाथ छाती पर और बायां हाथ सीधे स्वामी के चरणों की ओर है। सकृदेव प्रपंतरणीय तवा स्नीतीच याचते अभय्य सर्वभूतेयो दादाम्यत दमोत्र मम्मा। अभय मुद्रा में शरणागत वत्सल्य श्री रामचंद्र जी जैसे यह समझा रहा है कि एक बार जो मेरी शरणों में आकर चरणली होकर मुझे रक्षा की प्रार्थना करते हैं, ऐसे सेवक की सर्व प्राणी मात्राओं से रक्षा करने का वचन देता हूँ। स्वर्गीय मुरार धोंडे प्रभु पूजा अधिकारी पुजारी इस मूर्ति के मूल संपादक है। वह समय करीब ईस्वीसन 15वीं सदी का है। इसी प्रकार से ईस्वीसन 15वीं सदी के श्री कालाराम प्रभु की पूजा अर्चना पुजारी घराने की ओर से चली आ रही है। मंदिर में हर रोज त्रिकाल पूजा होती है। प्रातः काल 5:30 बजे काकड़ आरती, दोपहर 11 बजे मध्याह्न पूजा और तथा रात 7:30 बजे सेज आरती होती है। हर एकादशी को श्री प्रभु रामचंद्र का विवाह स्थान तथा षोडशोपचार मध्यमनाना पूजा होता है और सायंकाल 6:30 बजे श्री प्रभु रामचंद्र के पादुकाओं की चांदी की पालकी में शोभा यात्रा निकाला कर मंदिर परिसर प्रदक्षिणा की जाती है। मंदिर प्रातः 5 बजे खुलता है और रात 10 बजे बंद रहता है। चैत्र माह में श्री राम नवरात्र, श्री राम उत्सव और चैत्र शु 11 एकादशी के दिन शहर भर में बड़े पैमाने पर भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसी प्रकार आश्वशुभ विजयदशमी दशहरा के दिन श्री रामचंद्र प्रभु जी चांदी के पालके में बैठकर सीमोल्लंघन के लिए जाते हैं। ईस्वीसन 2003 में मंदिर की पॉलिशिंग का काम और प्रांगण में पत्थर की नई फर्श बिठाकर मंदिर का भव्य शुभोद्घाटन किया गया है। इसके कारण मंदिर को 100 वर्ष पुराना होने से बावजूद एकदम नया सा दिखाई देता है। मंदिर के इस जीर्णोद्धार से लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च आया हुआ। तो ओके, ये आप लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को करके दिखाया मैंने। अभी चलते कि जो
देखो ये जो है वो चारों साइड से इसी तरह मतलब बना के रखा हुआ है, जो कि इसी कहा जाता है कि इसी के ऊपर है ना, इसी के ऊपर ही जो बाबा साहब ने सत्याग्रह करने का निश्चित किया था कि अपन पालकी खींचेंगे, तो उस पालकी को मतलब मना करने के लिए या वो ये करने के लिए जो मजाव किया था, तो इसी के ऊपर, छत के ऊपर है ना, 1000 पुलिस वालों बंदूक के साथ बंदोबस्त करके बंदोबस्त में बैठे थे ताकि ये सक्सेस नहीं होने चाहिए। लेकिन इन लोगों ने फिर दोबारा धोखा दे दिया और उनका एक समझौता, जैसे मैं आपको बताया, समझौते के बाद क्या हुआ, समझौते के बाद भी इन्होंने वो पालकी अस्पृश्य लोगों को खींचने के लिए मना किया हुआ और उन्होंने क्या किया हुआ, डायरेक्ट पत्थरबाजी चालू कर दिया। उसमें जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जख्मी हो चुके थे। तो चलिए, तो इसी तरह ये मतलब यहाँ पे चलता है। इसलिए मैं अभी आप लोगों का ये वीडियो थोड़ा बंद करता हूँ और ये चारों साइड से ये करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।